हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। साथियों, हमने पिछले दो वीडियो में पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया, जो कि प्लेलिस्ट में अपलोडेड है वीडियो। वहां से आप दोनों ही वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कांस्य युगीन सभ्यता से जुड़ा हुआ मीन कांस्य युग से जुड़ा हुआ रहेगा। कांस्य युग में आपने देखा कि ताम्र पाषाण युग में जब मानव के द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया, उसके बाद मनुष्य के द्वारा जब तांबा यानी कॉपर में जब टीन को साथ में मिलाया गया तो एक नए धातु का आविष्कार हुआ, जिसे हम कांस्य या कांसे के रूप में जानते हैं। इसीलिए इस युग का नाम कांस्य युग के नाम से जाना जाने लगा। साथियों, कांस्य युग से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता में जो सिंधु और सिंधु की सहायक जो नदियां थी, रावी, व्यास, सतलज, झेलम और चिनाब, इन सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के तट के आसपास जो भी स्थल हमें प्राप्त हुए, ये सभी स्थल कांस्य युगीन सभ्यता से जुड़े हुए थे। इसलिए इस सभ्यता को हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जब उत्खनन कार्य किया गया, जिसमें सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हुआ करती थी, जो कि दजला फरात नदी के तट पर जहां इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इराक और ईरान के क्षेत्र में देखने को मिली। उस सभ्यता में भी इस सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बाद तीसरी जो कांस्य युगीन जो सभ्यता में सिंधु सभ्यता थी, यह सभ्यता मानव जीवन की पहली नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लोग यहाँ पर शहर की तरह नगर बसाकर यहाँ अपना जीवन यापन करते थे। इसी प्रकार इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आपने देखा कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदी के तट पर होने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। अब कांस्य युगीन सभ्यता में यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है, उस पर एक नजर डालते हैं। भौगोलिक विस्तार में सिंधु और सिंधु की सहायक जो नदियां थी, उसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यानी कि कांस्य युग में जो भी स्थल हमें प्राप्त हुए, वहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीन देशों से हमें ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिसमें अफगानिस्तान में दो प्रमुख स्थल है, आपको ध्यान रखने हैं, मुंडिका और शोतुरगाई या सातुरगाई के नाम से स्थल को जाना जाता है। तो अफगानिस्तान से मुंडिका और सातुरगाई, पाकिस्तान से पंजाब प्रांत से हड़प्पा, सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चहुंदड़ो, और बलूचिस्तान से बालाकोट, डाबरकोट और सुदका गेंडोर, ये सभी स्थान अफगानिस्तान से दो स्थान प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, और पाकिस्तान से पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत और बलूचिस्तान से भी हमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत में भी इस सिंधु घाटी सभ्यता का 7 राज्य पहले 7 राज्य थे, वर्तमान में 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार देखा गया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसका स्थल मांडा है, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पंजाब में रोपड़ और संगोल, हरियाणा में राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली और भगवानपुरा, ये सभी स्थल हरियाणा से हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, संगोली, हुलास,
राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, कुंडा और सोथी ये सभी ही स्थान राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। गुजरात से लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सूरकोटड़ा और प्रभास पाटन ये सभी जो स्थान है, ये सभी स्थान गुजरात से, और महाराष्ट्र से दीमाबाद ये सभी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल माने गए हैं। इन सभी स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए बहुत सारे अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। साथियों, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथियों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक मैप के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार किस बिंदु से किस बिंदु तक है। तो आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में आप देखेंगे, आप भारत में देखेंगे ये हमारा भारत है। जैसे इस मैप के माध्यम से यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर ये जम्मू कश्मीर का एक स्थल है जिसे हम मांदा स्थल है। यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये मांदा जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है मांदा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो दक्षिण में महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में एक स्थल है जिसे दीमाबाद या दायमाबाद के नाम से जाना जाता है। ये जो स्थल है जो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, यह जो स्थल है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये पूर्व में आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी भाग का सबसे अंतिम बिंदु है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पश्चिम में आप देखेंगे तो पश्चिम में सूतका घेंडोर नामक एक जगह है, स्थल है जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वहां पर स्थित एक स्थल है। ये सूतका घेंडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। तो यह सबसे अंतिम बिंदु है जो कि पश्चिमी दिशा का है। पूर्व दिशा का सबसे अंतिम बिंदु आलमगीरपुर है, और उत्तर दिशा का मांदा, और दायमाबाद दक्षिण दिशा का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल है। आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी कुल जो लंबाई है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की वो 1400 किलोमीटर के आसपास है। इसी प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो 1600 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। कुल मिलाकर हमने यहाँ ये देखा कि ये उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व, ये जितना भी भाग आपको नजर आ रहा है ये पूरा ही पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है, जो कि आपने इस मैप के माध्यम से देखा है। तो साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर का अंतिम बिंदु मांदा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सूतका घेंडोर जो पाकिस्तान में स्थित है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने प्रमुख भौगोलिक विस्तार और प्रमुख स्थलों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।